चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहई सब कोई। सिंहासन अति उच्च मनोहर, श्री समेत प्रभु बैठे तापर। अर्थात पुष्पक विमान के चलते समय बड़ा शोर हो रहा है और सब कोई श्री रघुवीर की जय कह रहे हैं। विमान में एक अत्यंत ऊंचा मनोहारी सिंहासन है जिस पर सीता जी समेत प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हो गए हैं। रामचरितमानस में यह प्रसंग उस समय का है जब प्रभु श्री राम अयोध्या की ओर पुष्पक विमान से लौट रहे थे। वो त्रेता युग था और अब कलयुग चल रहा है। लेकिन 22 जनवरी को करीब 500 वर्षों के इंतजार के बाद जब भगवान राम अपने गर्भगृह में विराजेंगे, उस वक्त तक भगवान राम की नगरी अयोध्या में इसी तरह विमानों का निर्बाध आवागमन शुरू हो चुका होगा और उस वक्त भी जय श्री राम का उद्घोष हो रहा होगा। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, ये नाम सिर्फ नाम नहीं, ये पहचान है अयोध्या नगरी की। और अब अयोध्या नगरी में चूँकि प्रभु श्री राम के मंदिर के इंतज़ार का वक्त ख़त्म हो रहा है, उनके दर्शन के लिए जो इंतज़ार करना पड़ रहा था उनके भक्तों को, वो इंतज़ार का समय अब ख़त्म हो रहा है। इसलिए भक्त दुनिया के किसी भी कोने में हो, उनको यहाँ प्रभु के दर्शन में किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए भी सरकार तैयारी कर रही है। और मेरे पीछे जो अभी आप देख रहे हैं, ये वही एयरपोर्ट अयोध्या का है जिसका निर्माण कार्य चल रहा है। और ये निर्माण कार्य दरअसल इतनी तेज़ी से इसलिए भी चल रहा है क्योंकि 25 दिसंबर, पहले इसकी तारीख जनवरी में रखी गई थी कि इसका उद्घाटन होना है, लेकिन इसकी तारीख अब 25 दिसंबर कर दी गई है। और ये जानकारी मिली है कि 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे पहुँचेंगे और 25 दिसंबर को इस एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे और 30 दिसंबर को पहली फ़्लाइट ऑपरेशनल हो जाएगी, कमर्शियल फ़्लाइट ये बताया गया है, जो दिल्ली से अयोध्या के लिए उड़ान भरेगी। हालांकि इस एयरपोर्ट की भव्य तैयारी को आप देख ही रहे हैं। इस तैयारी में सबसे जो अहम जानकारी है, 2008 में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक फॉर्मल एयरपोर्ट बनाने की जानकारी साझा की और कहा गया कि प्राइवेट फ़्लाइट्स के लिए एक एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा और साथ ही साथ एयरफोर्स के लिए भी एक एयरपोर्ट का निर्माण किया जाए, जिसका एक्सपेंशन होता है 2013 में। और 2018 में जब योगी सरकार आती है तो योगी सरकार ने इसका एक्सपेंशन करके इस प्रोजेक्ट को और बृहद कर दिया। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम की नगरी अयोध्या में श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनकर तैयार हो गया है और किसी भी वक्त एयरपोर्ट का उद्घाटन हो सकता है। एयरपोर्ट के टर्मिनल की बिल्डिंग को राजस्थान के बंसी पहाड़पुर के नक्काशीदार पत्थरों से बनाया गया है और उसे मंदिर का आकार दिया गया है। इसका वास्तुशिल्प नागर शैली में बना है जो यात्रियों के लिए एक भव्य और सांस्कृतिक रूप प्रदान करता है, जिसकी अद्भुत नक्काशी आने वाले राम भक्तों को अपनी तरफ आकर्षित करेगी। इसके निर्माण के समय इस बात का ख्याल रखा गया था कि जब श्रद्धालु विमान से अयोध्या पहुंचे तो उन्हें एहसास होने लगे कि वो धर्मनगरी अयोध्या में प्रवेश कर चुके हैं। शहर का जो डिज़ाइन है वो शहर को रिफ्लेक्ट करे, क्योंकि एयरपोर्ट अपने आप में एक फर्स्ट पॉइंट होता है। जब कोई भी प्लेन लैंड करता है, जब कोई भी खिड़की से बाहर देखता है, तो दैट बिकम्स द फर्स्ट पॉइंट ऑफ विजन टू द सिटी एंड ऑल्सो द लास्ट पॉइंट ऑफ विजन, बिकॉज जब वो डिपार्चर्स पे आता है तो वो उसका एक आखिरी पॉइंट बनता है। सो उस टर्म्स में एक बिल्डिंग में डिज़ाइन शुड कैप्चर द एसेंस ऑफ द सिटी। दिस इज व्हाट इट हैज़ फोकस्ड ऑन। हवाई अड्डे की दीवारों पर कलाकृतियों और उत्कीर्ण ग्रंथों को उकेरा गया है जो महाकाव्यों के प्रतीकों को दर्शाते हैं। धनुष और बाण टर्मिनल के प्रवेश द्वार के पास अन्य कलाकृतियों के साथ भगवान राम के भित्ति चित्र खास होंगे। We need to thank the government of India and honorable minister and the Airports Authority of India for believing in us कि हम एक पुरानी संस्कृति, पुराने आर्किटेक्चर, पुरानी जगह की अहमियत को हम वापस ला सकते हैं एंड जो कि आजकल लोग भूल जाते हैं। एंड ऑफ कोर्स जो हमारे क्राफ्ट्समैन हैं जो एक्चुअली ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, विदाउट whom it cannot be done, it is hats off to them. लाल पत्थर से बने होने के कारण प्रवेश द्वार से लेकर टर्मिनल के अंदर तक की नक्काशीदार खंभे आधुनिक बुनियादी ढांचे के साथ पुराने मंदिर की वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना पेश करेंगे। और इसकी भव्यता को आप देख सकते हैं, इसकी सुंदरता को आप देख सकते हैं। इसमें भी यहाँ की संस्कृति दिखेगी, प्रभु राम के मंदिर का अंश दिखेगा। और इसकी खास बात यह है कि यहाँ जो पत्थरों को आप देख रहे हैं, जिससे इसके द्वार को सजाया जा रहा है, एक भव्य द्वार बनाया जा रहा है, भव्य दरवाज़ा तैयार किया जा रहा है। यहीं से
एग्ज़िट भी होगा और यहीं से एंट्री भी होगी और सामने एयरपोर्ट है। चूँकि एयरपोर्ट में अब काम फाइनल स्टेज पे है, इसलिए अंदर जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन यहाँ से आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जिन पत्थरों के बारे में बात कर रहा था, ये वो पत्थर है, राजस्थान से मंगवाए गए हैं, हल्की पिंक कलर के हैं। और इन पत्थरों के को ही इस पूरे एयरपोर्ट में, चाहे वो बाउंड्री वॉल हो या फिर इमारत को जो तैयार किया गया है वो इमारत हो, या फिर मेन जो दरवाज़ा आप देख रहे हैं वहाँ पर इन्हीं पत्थरों का इस्तेमाल करते हुए, घाट कोपर कहते हैं, और इन पत्थरों का इस्तेमाल करते हुए इनका निर्माण किया गया है। तो अभी आप ये पत्थर देख सकते हैं यहाँ पे रखे हुए हैं और इनका ही इस्तेमाल करते हुए दरवाजे पर इनको लगाया जा रहा है। 65,000 वर्ग फुट के टर्मिनल की छत को 7 बड़े स्तंभों द्वारा खड़ा किया गया है, जो रामायण के 7 कांडों का प्रतीक हैं। इसमें डिज़ाइन बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे 90 मीटर की एक वॉल है, बहुत लंबी, 90 मीटर बाय 5 मीटर की वॉल है। उसके ऊपर हम 14 पेंटिंग्स बना रहे हैं। राम जी 14 साल के लिए वनवास गए थे, तो राम जन्म से लेके जब वापस आते हैं उस कथा में हमने 14 बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड्स लिए हैं, और वो 16 फीट बाय 21 फीट, और हमारी इंडियन ट्रेडिशनल आर्ट में फॉर्म में हमने उसको बनाया है। एयरपोर्ट पर यात्री सुविधा केंद्र को हाईटेक तौर पर विकसित किया गया है। सूत्रों की माने तो 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन कर सकते हैं। देखिए, निश्चित रूप से जैसी जानकारी मुझको है, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी 30 दिसंबर को संभवतः इस एयरपोर्ट का लोकार्पण करेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। अयोध्या के एयरपोर्ट, अयोध्या का रेलवे स्टेशन, और 6 जनवरी से दिल्ली और अहमदाबाद के लिए उड़ानें भी शुरू हो जाएंगी। इस एयरपोर्ट से पहली उड़ान दिल्ली और उसके बाद अहमदाबाद के लिए शुरू होगी। बाद में इसे और विस्तार दिया जाएगा। इस एयरपोर्ट पर बोइंग 787, बोइंग 887 के साथ साथ एयरबस 319 और 320 जैसे बड़े और भारी विमान भी उतर सकते हैं। पहले चरण के दौरान एयरपोर्ट के रनवे की लंबाई 2200 मीटर रखी गई है, जिसे निर्माण के दूसरे चरण में बढ़ाकर 3700 मीटर तक कर दिया गया है। अब जल्दी इस रनवे से दिल्ली और अहमदाबाद के लिए हवाई सेवा शुरू होगी। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तारीख करीब आ रही है। इस बीच राम भक्तों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि अयोध्या में भी अब अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट शुरू होने जा रहा है। एयरपोर्ट अथॉरिटी की माने तो इसी दिसंबर माह में यहाँ से उड़ान शुरू की जाएगी। इसके लिए इंडिगो और स्पाइस जेट 2 कंपनियों ने सर्वे भी किया है, और जल्द ही रूट निर्धारण के बाद यहाँ से उड़ान शुरू की जाएगी। सबसे पहले दिल्ली और अहमदाबाद के लिए उड़ान शुरू की जाएगी, और सप्ताह में 7 दिन दिल्ली के लिए तो 3 दिन अहमदाबाद के लिए यात्रियों का आवागमन होगा। वर्तमान में 2200 मीटर लंबे और 45 मीटर चौड़े रनवे का निर्माण पूर्ण हो चुका है, जिस पर एयरबस A320 उड़ान भर सकता है। एयरपोर्ट में 2 टैक्सीवे और 1 एप्रन का निर्माण भी हो चुका है। इस एप्रन में 4 हवाई जहाज एक साथ खड़े हो सकेंगे। एक आइसोलेशन एरिया भी बनाया गया है, जहां आपात स्थिति में जहाज खड़े किए जा सकेंगे। हवाई अड्डे के विकास के पहले चरण के हिस्से के रूप में टर्मिनल 1 हवाई अड्डे का पहला टर्मिनल होगा, जो 6500 वर्ग मीटर के क्षेत्र को कवर करेगा और पीक आवर्स के दौरान 300 यात्रियों को संभालने में सक्षम होगा और सालाना 6 लाख यात्रियों को संभाल सकेगा। एयरपोर्ट पर सुविधाओं की बात करें तो हवाई अड्डे के विकास के पहले चरण में टर्मिनल में 9 चेक इन काउंटर और 3 कन्वेयर बेल्ट की सुविधाएं होंगी। टर्मिनल के बाहर वाहनों के लिए 4 पार्किंग स्थान होंगे, 1 सर्विस एंड यूटिलिटी स्पेस होगा और NH 27 से जोड़ने के लिए एक 4 लेन सड़क होगी। और इसके लिए ही अब जो जानकारी मिली, प्रधानमंत्री 25 को पहुंचेंगे, उद्घाटन होगा और उसके बाद 30 तारीख से ये ऑपरेशनल होगा। और जो विशिष्ट अतिथिगण यहाँ पे आने वाले हैं वो एयरपोर्ट के जरिए ही यहाँ से अयोध्या पहुँचेंगे, प्रभु राम की नगरी। और वहाँ लगभग, क्योंकि ये अयोध्या ज़िले में ही है, लगभग 12 से 13 किलोमीटर की दूरी है यहाँ से मंदिर की, वो सड़क मार्ग के जरिए जा सकते हैं। तो ये खास तस्वीर एयरपोर्ट की, अयोध्या में किस तरह से एयरपोर्ट को सजाने की तैयारी चल रही है। इस इलाके में एक फायर स्टेशन, एक ATS टावर, एक टेक्निकल ब्लॉक, फ्यूल स्टेशन, 3 मध्यम स्तर के होटल और 4 उच्च स्तर के होटल होंगे। हवाई अड्डे के विकास के दूसरे और तीसरे चरण में हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने के लिए और सुविधाएं जोड़ी जाएंगी। अयोध्या से रोहित रंजन और संजीव आजाद के साथ टीम न्यूज स्टेट।